हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज हम गायत्री मंत्र लेखन के विषय में बताने जा रहे हैं। गायत्री भक्ति में मंत्र लेखन भी एक उपासना है। जिन भक्तों को पूजा पाठ करने का अवकाश न हो तो किसी समय वो गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। आज हम उसी पर प्रकाश डालेंगे। कहते हैं मंत्र जपने से 10 गुना फल मंत्र लेखन में देता है। जप करने वक्त तो मन इधर उधर भटकता है, लेकिन लेखन करने वक्त मंत्र एकाग्र होता है। तो यह जो प्रक्रिया हम बताने जा रहे हैं उसमें कोई विधि विधान नहीं है। मंत्र जप करने के लिए तो बहुत सारे विधि विधान भी हैं। स्नान करें, उसके बाद न्यास करें, आचमन करें, प्राणायाम करें आदि आदि, या ऐसे भी जप करें। लेकिन अगर विधि विधान से जप करें तो सर्वोत्तम फलदायी होता है। तो मंत्र लेखन में कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, शुद्धता तो हर उपासना का एक अंग है। पवित्रता हर उपासना का एक अंग है। ये नहीं कि आप भोजन भी कर रहे हों और कलम से मंत्र भी जूठे हाथ से लिख रहे हों, तो वो तो इतना तो अपनी भी मन मस्तिष्क में अपनी चेतना होनी चाहिए। हाथ पैर धो लें, कुर्सी पर बैठ जाएं, मेज सामने रख कर मंत्र लेखन की पुस्तिका को पलटें और 24 मंत्र प्रतिदिन लिखें। मिनिमम 24 मंत्र लिखने से आपको 24 दहें के 240 बार जप करने का फल मिलेगा। मंत्र लेखन यानी एक मंत्र 10 मंत्र जप करने के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भोजन करने के बाद भी लिख सकते हैं। इसमें प्रतिबंध नहीं कि उपवास करके ही करें। आप किसी भी समय, रात में सोने से पूर्व भी लिख सकते हैं। अगर दिन में जिन भक्तों को समय नहीं मिल पाए, वो भी गायत्री उपासना में गायत्री मंत्र लेखन साधना कर सकते हैं। अपने दफ्तर से आने के बाद बैठ जाएं कुर्सी पर, आराम से मेज पर एक पुस्तिका रख लें। गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका छपी हुई मिलती है। ऊपर गायत्री मंत्र लिखा हुआ होता है और नीचे मंत्र लिखें। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं कि आप उसी पुस्तिका में लिखें। ऐसे भी कोई रजिस्टर में, कोई अन्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। रही बात जिसमें ऊपर मंत्र लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे लिखने से लिखावट सुंदर होती है, क्योंकि अनुकरण करने की शक्ति मिलती है। छपी हुई अक्षर के नीचे उसी साइज से लिखना, उसी के सामने लिखना सुंदरता को बढ़ाता है और लेखन क्रिया को बेजोड़ बनाता है। इसलिए अगर कोई महंगी पुस्तक नहीं है, हर गायत्री मंदिर में मिलता है, हर गायत्री साहित्य केंद्र में मिलता है। गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लें। और ख़ास करके ये विद्यार्थियों के लिए तो ये सर्वोत्तम फलदायी है। जिन विद्यार्थियों को उपासना का समय न हो या उपासना करने के लिए आवश्यक नियम कानून में बंधन में बंधना न चाहते हों, उन विद्यार्थियों को एक गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका ले आनी चाहिए। और जब भी अवकाश हो तो वो अपना कुर्सी पर बैठकर, मेज पर पुस्तिका रखकर या बेड पर भी, जैसे भी पवित्र स्थल, पवित्रता थोड़ी तो जरूरी चाहिए, और उस अवस्था में वो लिखें। मंत्र लेखन साधना जो है बड़ा ही बेजोड़ फलदायी होता है। ऐसे भी आप गायत्री मंत्र जपें या कोई भी मंत्र जपें तो मन आपका दौड़ता है। गीता में भी भगवान से अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मन कृष्णम परमाथि बलवद दृढ़। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, मन मथने वाला है, इसको बस में करना संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण उसके उत्तर में अभ्यासी न वैरागी न वाले श्लोक कहकर कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ही कुंती नंदन यह मन भी बस में किया जाता है। तो बार बार अभ्यास करो, बार बार मन जिधर दौड़ रहा है उसको लाओ तो मन बस में हो सकता है। लेकिन मंत्र लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कलम उठाओ, पुस्तिका खोल दो और लिखने बैठे तो आपका मन कहीं ना दौड़ेगा।
आपका मन एकाग्र होगा, इंद्रियां एकाग्र होगी और इस कारण से सिद्धियां भी सर्वोत्तम मंत्र लिखन से मिलती है। तो मैं प्रिय भक्तजनों, आत्मीय परिजनों, स्वजनों, मित्रजनों, मुझे विश्वास है कि जिन्हें यह साधना पद्धति अच्छी मालूम हो, सुरुचिपूर्ण लगे, वे इसे आज से ही और अभी तुरंत से ही घर में पुस्तिका हो, डायरी हो तो उस पर लिखें, या गायत्री शक्तिपीठ से या गायत्री साहित्य केंद्र से गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका मंगवा कर करें। मंत्र लेखन से आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होगी। आज का युग मनोकामना का युग रह गया है। सबसे बड़ी साधना निष्काम भक्ति है, लेकिन फिर भी सकाम से ही लोग उपासना करते हैं। तो कहने का आशय है कि अगर आप परीक्षा में फेल कर रहे हैं, बार बार पास नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम सलाह देंगे कि गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका अपने साथ जरूर रखें और 10-5 मिनट ज़रूर इस पर समय खर्च करें और यह समय उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मंत्र लेखन से उनको पढ़ने में मन लगेगा। उनका मेमोरी पावर कमज़ोर हो गया तो मंत्र लिखने से उसका याददाश्त की शक्ति, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा। उनके अन्य जो नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर से चली गई है, उसमें वो सकारात्मक ऊर्जा सिर्फ मंत्र लेखन ही प्रदान कर सकता है। तो मंत्र लेखन एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विधान है जिसे करने से सर्वोत्तम फल मिलता है और मंत्र लेखन करने वाले साधक बहुत जल्द ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। कारण कि इसमें कोई विशेष विधान भी नहीं है और एकाग्रता भी सबसे अधिक मिलती है। कोई भी चीज़ पढ़ने में या मनन करने में एकाग्रता भंग होती है, किंतु लेखन में एकाग्रता भंग नहीं होती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो भी साधक गायत्री उपासना में तल्लीन हैं और जिन्हें अगर समय भी नहीं मिल रहा है तो उनके लिए तो ये बड़ा सुगम उपाय है। तो मंत्र लेखन अवश्य करें और लेखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे भी करें उचित है करें। जय गायत्री माँ। हरिओम तत्सत। ओम।